हेलो स्कूल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का जो हमारा 11th क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अपने जो हमारे पार्ट है ना, फिफ्थ के 5 पार्ट है, उनको देखना है कि ये ट्रू और फॉल्स हैं, और हमारा जो आंसर है ना उसको जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। क्या है क्वेश्चन की जो 10 की वैल्यू ना वो हमेशा ही 1 से क्या होती है, लेस होती है। तो ये आप सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने हमारा आंसर जस्टिफाई भी करना है। ओके, ये ट्राइंगल है, ये मैं ABC। ठीक है, देखो हमारी जो एक फेमस ट्रायंगल होती है ना वो क्या होती है, अगर मैं फिर हाइपोटेन्यूज 5 ले लूँ और यहाँ पर 3 ले लूँ और ये ले लूँ 2। ठीक है, कैसे? अब हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या आती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय में बेस का स्क्वायर, ये होती है ना। तो देखो अगर मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ, कौन सी पाइथागोरस, अगर मैं थ्योरम अप्लाई करूँ तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, यही होती है ना। तो हाइपोटेन्यूज अगर मैं 25 रखूँ, 5 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर प्लस बेस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 25। यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 प्लस 9, ये भी 25 इक्वल 20। मतलब हमारी ट्रायंगल बिल्कुल सही है, यही है ना, हमारी ट्रायंगल सही है। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये कह रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर tan a की वैल्यू निकालूँ, क्या आएगी, ये 4/3। tan a किसके इक्वल होता है, tan a किसके इक्वल होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही होता है ना। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अगर परपेंडिकुलर क्या है 4 है और बेस हमारा 3 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये क्या आ जाएगा, 1 से ग्रेटर आएगा ना, 1 के ग्रेटर पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, मीन ये 1 1 आएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो ये देखो ये क्या है, मतलब tan a किसके इक्वल आया, 1 से ग्रेटर आया है। आई बात हमें, 1 से ग्रेटर आया है, लेकिन ये कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। क्या हो गई, फॉल्स। ओके, आंसर पता चल गया कैसे हमने हमारा आंसर जस्टिफाई भी कर लिया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 है, 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या मतलब इसकी सीकेंट ए 12/5 पॉसिबल है या नहीं है, ये अपने क्या करना है, जस्टिफाई करना है। ठीक है, बताना है कि ये फॉल्स कह रहे हैं या ट्रू कह रहे हैं। तो देखो इसको भी हम मतलब ट्रायंगल से समझेंगे। सीकेंट ए एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, किसके इक्वल होएगा, सीकेंट होएगा h/b के। आइए समझ में। तो मैं एक ट्रायंगल, ठीक है, इसी की ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो ठीक है, हमारा एंगल ए रहेगा। ठीक है, ए रहेगा, ABC, ये 90। हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, 12, और बेस क्या है 5। अगर मैं परपेंडिकुलर निकालूँ, परपेंडिकुलर कैसे निकलेगी, वही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमने निकालनी है BC का स्क्वायर प्लस अगर यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे बेस का स्क्वायर, तो ये इस इक्वल आएगा, ये 12 का स्क्वायर आएगा 114। ठीक है, 144 आएगा, और 5 का स्क्वायर 25 BC का स्क्वायर। अब देखो 144 में से अगर आप 25 को माइनस करोगे तो किसके इक्वल आएगा, तो ये इक्वल आएगा √119, ये इक्वल आएगा BC। ठीक है, BC किसके इक्वल आएगी, मीन्स हमारा परपेंडिकुलर किसके इक्वल आएगा, √119 के इक्वल आएगा। तो देखो एक बात याद रखना, ठीक है, ये मतलब स्टेटमेंट कैसे, मतलब भी ट्रू कैसे होगी। देखो इसमें क्या है, जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो ग्रेटर है ना, किससे, हमारी बेस से और हमारे परपेंडिकुलर से ग्रेटर है ना। तो यही तो हम, इसीलिए तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुई है। कैसे कि ना, किसी भी पाइथागोरस ट्रायंगल में जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है ना वो हमेशा ही ग्रेटर होता है, किससे, बेस से और परपेंडिकुलर से। तो ये सीकेंट ए 12/5 है ना, ये पॉसिबल है। ठीक है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इसका हाइपोटेन्यूज है ना। ठीक है, इसका हाइपोटेन्यूज ग्रेटर है किससे, बेस और परपेंडिकुलर से। आई बात समझ में। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई।
ओके, कैसे होगी, हमेशा याद रखना कि किसी भी पाइथागोरस थ्योरम में जो हाइपोटेन्यूज होती है वो हमेशा ही ग्रेटर होती है कि इससे, बेस से और परपेंडिकुलर से। सो देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, कॉट ए, अब फोर्थ से देख लो एक बार, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये रहा। थर्ड क्वेश्चन देखो, कॉस ए है, जो कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कॉसिकेंट ऑफ एंगल ए। तो ये तो सरासर गलत है, फॉल्स है। क्यों? क्यों, जो हमारा कॉसिकेंट होता है ना, ठीक है, जो हमारा कॉस ए होता है, ठीक है, वो मतलब उसकी कंप्लीट फॉर्म क्या होती है, उसको हम बोलते हैं कॉस, ठीक है, कोसाइन, क्या बोलते हैं, कोसाइन ए, यही बोलते हैं ना, ठीक है जी, ये हम इसको कोसाइन ए बोलते हैं, ठीक है, कोसाइन बोलते हैं। तो ये स्टेट कॉसिकेंट तो क्या होता है, कॉसिकेंट तो ये होता है, कॉसिकेंट की एब्रीविएशन ये होती है, ये हमारा कॉस है तो कोसाइन होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो गई। ओके जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारी फोर्थ स्टेटमेंट क्या करी है, क्या करिए, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि जो कॉट ए होता है ना, ठीक है, मतलब यही नहीं, ये कॉट और ए का प्रोडक्ट वगैरह नहीं है, ये एक सिंगल टर्म होती है, ठीक है, कॉट ए एक सिंगल टर्म है, जैसे कॉट 45 डिग्री लाइक एज दिस, ओके, कॉट 60 डिग्री, ऐसे आइए समझ में, ये एक सिंगल टर्म है, ना कि इन दोनों का एक प्रोडक्ट है। ओके, तो अब फिफ्थ क्वेश्चन की बारी है। तो देखो हमारी फिफ्थ स्टेटमेंट, देखो फिफ्थ स्टेटमेंट क्या कह रही है, साइन थीटा इज इक्वल टू है 4/3 फॉर सम वैल्यू थीटे पर। क्या कह रहा है कि किसी एंगल पर, थीटे एंगल पर, जो साइन की 4/3 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है या नहीं, ये अपने क्लियर करना है, ठीक है। तो देखो ये अपा इसको बी ट्रायंगल की हेल्प से समझेंगे। ओके, देखो जो हमारा साइन थीटा होता है, हमारा